बैंक का बैंक का बैंक का बैंक का बैंक का झूठ है, बैंक का फ्रॉड है, बैंक का लूट मार है, इंश्योरेंस कंपनियां फ्रॉड करती हैं, बैंक फ्रॉड करते हैं। नाज़रीन, ये बैंक का है क्या? आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये बैंक का है क्या। नाज़रीन, कोई 1980 की बात है कि फ्रांस में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, बैंक एश्योरेंस। यानी ये जो लफ्ज़ है बैंक एश्योरेंस, ये बैंक और इंश्योरेंस का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर एक बिजनेस करती हैं। यानी बैंक से लोगों को इंश्योरेंस मिल सके। यानी बैंक एक विंडो है जो ऑलरेडी बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट्स को दे रही होती हैं। तो जब इंश्योरेंस ने इसमें अपना इनपुट किया तो इसको बैंक एश्योरेंस के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1980 में ये फ्रांस में कामयाबी से इंट्रोड्यूस हुआ और ये उसके बाद यूरोप के काफ़ी सारे ममालिक में ये कामयाबी से होता रहा। ये कोई 2000 की बात है कि इसको पाकिस्तान में लाने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश की। एनजीआई एक कंपनी है जो इस कॉन्सेप्ट को कोई 2003 में रजिस्टर्ड कराने में कामयाब हुई एससीसीपी में, और फिर 2004 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो वहाँ से फ्रांस की तर्ज पे या यूरोपियन कंट्रीज की तर्ज पे उन्होंने इंश्योरेंस बेचना शुरू की। कोई लगभग 3 साल उन्होंने कोशिश की कि ये बिजनेस भरपूर तरीके से किया जा सके, लेकिन वो भरपूर तरीके से जो जिस पेस पे वो चाह रहे थे बिजनेस, वो हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक प्रोफेशनल्स की एक टीम हायर की, जिसमें इंश्योरेंस के लोग उन्होंने हायर किए और उन्होंने वो लोग अपनी ब्रांचेस में बिठाए और फिर उन लोगों ने जो उनका कस्टमर बेस था उन उसको यूज़ किया। उन्होंने जो पोटेंशियल कस्टमर्स थे उनको उन्होंने इंश्योरेंस बेचना शुरू की और यूं ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कामयाब होने लगा। फिर 2008 में एचबीएल ने ये काम स्टार्ट किया। चूँकि एचबीएल और एनजीआई एक सिस्टर कंसर्न भी थे, वहाँ पे जब ये काम स्टार्ट हुआ तो उनका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस था, तो वहाँ पे उन्होंने खूब धूम मचाई। नाज़रीन, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बैंक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बड़ा कामयाब था अगर इसको जायज़ तरीके से इस्तेमाल किया जाता। ये कॉन्सेप्ट क्या था कि जो क्लाइंट अपनी बाकी फाइनेंशियल नीड्स के लिए, उसको गाड़ी लेनी है बैंक जाएगा, क्रेडिट कार्ड लेना है बैंक जाएगा, अकाउंट खोलना है बैंक जाएगा, उसको कोई अपना घर लीज करना है तो बैंक जाएगा। यानी उसकी बाकी जितनी भी जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो उसकी बैंक से पूरी हो रही हैं। अब वो इंश्योरेंस भी उसको अगर बैंक से ही मिल जाए तो उसको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी ने अगर बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका बेनिफिट उसको ये है कि उसके पास एक क्लाइंट, उसको एक कस्टमर बेस मिल गया। यानी जो बैंक में जाने वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो एक ही जगह पे उसको सारे मिल गए। इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे ये बेनिफिट है कि उसको वहां से बिजनेस मिल रहा है। और बैंक को आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वो कमीशन बेस्ड है। तो बैंक अगर अपना कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है तो उसके जो प्रीमियम का जो जो कमीशन शेयर है वो बैंक को शेयर हो जाता है। तो यूं बैंक की एक कमाई हो जाती है। तो यानी यूं तीनों लोगों को फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी को भी, बैंक को भी और क्लाइंट को भी, लेकिन अगर इसे जायज तरीके से किया जाए। लेकिन चूंकि हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे भाई जीतेंगे, और इस जीत के चक्कर में हमने इस बिजनेस का सत्यानाश किया। हुआ क्या कि एक कंपटीशन शुरू हो गया। अब वो इंश्योरेंस कंपनी ने लालच किया, ज़ाहिर है उसको बिजनेस मिल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी ने लालच दिया कि अगर आपको इतना क्लाइंट बेस अप्रोच करेंगे, नंबर ऑफ केसेस इतने करेंगे और इतना अगर आप वॉल्यूम करेंगे तो हम आपको दुनिया के उन कंट्रीज में लेके जाएंगे जहाँ पे तकरीबन सब कुछ फ्री मिलता है। मुराद आप समझ गए होंगे। तो उन कंट्रीज के दौरे करवाने के लिए अब उनको लालच दिया जाता और बैंक मैनेजर और बैंक स्टाफ और इंश्योरेंस स्टाफ, बस फिर क्या है कि क्लाइंट का सत्यानाश। क्लाइंट को जो झूठ जितना बोल सकते हैं, आपका 10 साल में डबल हो जाएगा, 10 साल में ट्रिपल हो जाएगा, आपने किस्तों में देना है, आपको लमसम में इतना मिल जाएगा। क्लाइंट, उसको थोड़ा ही पता है कि इसके पीछे कोई मशीन लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। उसको तो पता है कि ये बैंक है,
बैंक में जरूर मशीन लगी होगी जो मुझे डबल ट्रिपल करके दे देगा। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, वो जो 10 साल का मुद्दत थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई। वो तो फिर उसके बाद 2 साल के बाद डबल पे आ गए। अब 2 साल गुजरने के बाद क्लाइंट 2 साल के बाद अपना प्रॉफिट समेत वो तो डबल चाह रहा था, और इंश्योरेंस कंपनी उसको कॉल कर रही है कि जी आपका प्रीमियम ड्यू है, थर्ड प्रीमियम, आप तीसरा प्रीमियम दें। वो 24 महीने पूरे करने के बाद अपनी डबल अमाउंट ढूंढ रहा है और इंश्योरेंस कंपनी उनसे अगला प्रीमियम मांग रही है। यूं क्लाइंट जलील होने लगा और फिर इसकी जो ना वो कंप्लेंट्स SCCP में जाने लगी, इसकी कंप्लेंट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाने लगी। जब कंप्लेंट्स बढ़ने लगी तो स्टेट बैंक ने एक एक्शन लिया और ये बैरूनी दौरे बंद करवा दिए, बल्कि एक बैंक की पूरी टीम को जहाज में बैठे हुए लोगों को वापस उतारा गया कि अब कोई भी बैंक टीम वो इंश्योरेंस बेच के बाहर का दौरा नहीं करेगी। अब जब ये दौरे बंद हुए तो बैंकर्स का जो इंटरेस्ट था वो इसमें कम हो गया, क्योंकि बैंक को तो इंस्टेंट प्रॉफिट है, ये बैंक को ये प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। इधर से प्रीमियम डेबिट होता है, उधर से उनको बैंक को उसका शेयर मिल जाता है। अब बैंक को ये प्रॉफिट कमाने का एक आसान तरीका मिला हुआ है। अब बैंक को जो वो जो है प्रॉफिट चाहिए और बैंकर ये करने के लिए एग्री नहीं है। बहरहाल फिर भी बैंक की जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर एक टारगेट लादा हुआ है, वो दिल से या बददिली से वो करते हैं, जैसे भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये करना पड़ता है। नाज़रीन, ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तानी चाहते तो हैं कि हम भी तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरह बन जाएं, लेकिन हम किसी कानून कायदे को मानने के लिए तैयार नहीं। हम दूसरे ममालिक में जाके वहाँ पे जो भी उनके कवानीन हैं, कवानीन वही हैं जो हमारे यहाँ भी हैं, हम वहाँ जाके तो उन कवानीन को मानने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फाइन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही हम वापस अपने मुल्क में पहुँचते हैं, हम फिर से वही बेलगाम घोड़े हो जाते हैं। हमारे बहुत से पाकिस्तानी दुबई में जाके इंश्योरेंस बेचते हैं, लेकिन कानून कायदे के साथ, और वो जैसे ही पाकिस्तान में अगर उनको वापस आना पड़ता है तो यहाँ आके फिर वो वैसे ही इंश्योरेंस बेचते हैं 2 नंबरी से, झूठ बोल के। तो हम चूंकि कानून कायदे को मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक शख्स नहीं, तकरीबन पूरी कौम, इसी वजह से हम शायद बहुत पीछे हैं। बैंक्स के थ्रू इंश्योरेंस बेचने का कॉन्सेप्ट बुरा नहीं था, मैंने आपको बताया कि इसमें तीनों पार्टियों का फायदा था, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में इसको इस बुरे तरीके से मिसयूज किया गया कि अपने शशकों मज़ों के चक्कर में क्लाइंट को बताया कुछ गया, उसके साथ हो कुछ रहा होता था। बहुत सारे क्लाइंट्स तो ऐसे हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 50% क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रीमियम 10 साल भी पूरे नहीं दिए। बहुत सारे क्लाइंट्स हमें मिलते हैं, 2 साल के बाद हमने ख़त्म कर दिया, हमने 3 साल के बाद ख़त्म कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ हुआ क्या। ऑलमोस्ट 80% रिच पॉपुलेशन को बैंकों से धोखा हुआ है, और अब वो डायरेक्ट इंश्योरेंस बेचने जो लोग उनको जाते हैं तो वो कहते हैं यार हमारे साथ तो फ्रॉड हो चुका है, वो अपनी अपनी स्टोरियां सुनाते हैं बेचारे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैंक इंश्योरेंस के सीनियर ऑफिसर्स से कि वो खुदारा इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ही रहने दें, अपने जूनियर्स पे इतना प्रेशर न डालें कि वो मिस सेलिंग पे मजबूर हो जाए। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस रहने दें, धोखाधड़ी की इंडस्ट्री मत बनाएं। नाज़रीन, इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने अकरबा का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।